हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो अच्छे ही हो और अच्छे रहना। आज का हम लोग का टॉपिक है पावर। इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज में आज हम लोग पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो है टॉपिक है, इसमें आप लोग बहुत सारा चीज़ सीखोगे। पावर जो एक आप सीखे हो वर्क एनर्जी एंड पावर में सीखे हो, यानी क्लास 9th में सीखे हो। यहाँ का जो पावर है ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि वो था जो हम लोग कोई बड़ी एफर्ट लगाता था, और यहाँ पे जो है चार्जेस की वजह से जो पावर होता है, यानी कि चार्जेस की वजह से जो वर्क डन होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर के बाद एनर्जी कंजप्शन, जैसे कि आपके घर में जितने सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं, बल्ब हैं, फ़ैन हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जनरेटर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारा चीज़ आप यूज करते हो। तो वो सब कितना पावर, कितना एनर्जी आपका यूज करता है, उसको हम लोग सीखेंगे कैसे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर सीखेंगे इसके अंदर कि हम लोग उस एनर्जी का जो आपका मीटर जो लगा हुआ है घर में, उसका जो बिल आता है वो कैसे आता है, और वो किस फॉर्म में आता है, किस यूनिट में, कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके घर में मान लो 10 बल्ब लगा हुआ है, 5 फैन लगा हुआ है, फिर कुछ टीवी है, कुछ रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह से तो सबका रेटिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे, यानी कि पावर वोल्टेज रेटिंग सीखेंगे। फिर उसके मदद से हम लोग उसका कितना बिल आएगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब आज का टॉपिक में है और बहुत ही मज़ा आने वाला है टॉपिक में, इसलिए बने रहना है और अभी से थोड़ा भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पावर एंड एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या है। अब शुरू करते हैं। तो पहले पावर को हम लोग जनरल टर्म से ही स्टार्ट करते हैं। आप ही लोग बताओगे पावर होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर, व्हाट इज पावर? याद करो याद करो याद करो, क्लास 9th वाला याद करो। क्या पढ़े थे पावर? तो पावर आप पढ़े थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या पढ़े थे? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। याद आ रहा है? दिमाग पे जोड़ दो। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पढ़े थे आप, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और हम पहले ही बता चुके हैं कि फिजिक्स में रेट वर्ड जहां पे आया, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम, यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हुआ? दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये भी पावर का एक डेफिनेशन हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में आप कितना वर्क किए वो आपका पावर शो करता है। ठीक है, आप और भी कुछ पढ़े थे। ये तो हो गया वर्क डन के टर्म में पावर को पढ़े थे, ये हम जनरल बात कर रहे हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप वर्क डन के टर्म में इस तरह से पढ़े हो। फिर आप एनर्जी के टर्म में भी पढ़े थे। एनर्जी के टर्म में आप क्या पढ़े थे? तो एनर्जी के टर्म में पढ़े थे, याद करो क्या पढ़े थे? एनर्जी के टर्म में पढ़े थे द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई बॉडी, या कितना एनर्जी को यूज कर रहा है, उसको बोलेंगे पावर। यानी कि आप ये भी पढ़े थे P = E/T। देखो, ये दोनों चीज़ आप पढ़े थे 9th में। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 9th को एक बार रिवाइज कर लेना है जाके, और देख लेना है आप लोग ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे कि नहीं। तो ये था जनरल था कि किसी भी, मतलब कि फिजिक्स में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करे, कोई भी बॉडी वर्क करे, कोई भी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करे, एनर्जी यूज करे, ठीक है, तो उसका पावर आप इस तरह से निकाल सकते हो। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या पावर इक्वल टू रेट एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो, अभी हम याद दिला देते हैं कि ये वर्क डन और एनर्जी सेम कैसे हो गए, मतलब कि एक ही फॉर्मूला में यूज हो गया, यानी कि आपके पास दो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, P = W/T या P = E/T। तो आप जानते हैं कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। एनर्जी क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को आप बना सकते हो और ना ही एनर्जी को आप बर्बाद कर सकते हो। तो देखो, जब आप कोई वर्क करते हो तो यू फील टायर्ड, यानी कि जब आप कोई वर्क करके आते हो, कोई काम करके आते हो, कहते हो हम थक गए हैं। फिर कहते हो कैसे थक गए भाई? तो थक गए इसलिए क्योंकि मेरा एनर्जी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब एनर्जी कहाँ गया? एनर्जी ख़त्म हो गए, कहाँ गया? यानी कि जो आप एनर्जी ख़त्म हुआ आपका, यानी कि वर्क करने में जो एनर्जी ख़त्म हुआ, जैसे मान लो कि कुछ सामान है, कुछ जैसे मान लो कि आप यहाँ पे हो, इसको समझ लेना है अच्छे से। मान लो आप यहाँ पे हो और आपको ना 5th फ्लोर पे, नहीं 5th फ्लोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मान लो आपको यहाँ से 2nd फ्लोर पे
10 kg मास ले जाना है। 10 kg का एक बॉक्स है, इसको उठा के सर पे रखना है इसको, और इस बॉक्स को सीढ़ी से चढ़ के 10 kg को यहाँ पे ले जाके रखना है। अब बताओ, आपको थकान महसूस होगा, आपका एनर्जी कंज्यूम होगा, आपका एनर्जी यूज होगा। यानी कि आप यहाँ से इसको उठा करके यहाँ ले गए, वर्क डन हुआ, आपने वर्क किया, यानी कि आप जो है वर्क किए, यानी कि आपका एनर्जी क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। आप फील करोगे कि एनर्जी आपका क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। अब क्या हुआ, आपका एनर्जी कहाँ गया। अभी तो हम बोले एनर्जी ना ही बर्बाद हो सकता है और ना ही बन सकता है। तो आपका एनर्जी जो है इसको वर्क करने में इसके अंदर ऊपर यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो इसके अंदर आपका एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो आपने वर्क डन किया है वो एनर्जी यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। मतलब आप में से एनर्जी कहाँ गया, इसमें अब स्टोर हो गया। समझ में आ रहा बात। यानी कि कुछ ऐसा बात कि जो आप वर्क किए वही क्या बन गया, एनर्जी हुआ ना। जो वर्क आप किए वही क्या बन गया, एनर्जी। दैट्स वाई हेयर पावर इक्वल टू W/T और पावर इक्वल टू E/T। समझ में आया बात। तो ये जनरल कंसेप्ट था जो कि आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा दिए ताकि जब हम यूज करें तो आपको ऐसा ना लगे अरे कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो जनरल कंसेप्ट था। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इसको कनेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में आप कैसे इसका यूज करोगे। ओके, तो ये सबको नोट कर लेना है। चलो, तो पावर जो हम लोग अभी डिफाइन किए हैं, जनरली जो डिफाइन किए हैं, तो कोई बॉडी, जैसे अभी कोई लड़का था वो वर्क कर रहा था, ये नवनीत था शायद, यही ले जा रहा था। अब मान लो कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी में पावर का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में भी वर्क होगा, तभी तो पावर का कंसेप्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन वर्क कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो, एक सर्किट से समझते हैं, ध्यान देना, एकदम यहाँ पे फोकस करके रखना है। एक सर्किट से समझते हैं हम लोग। ये वाला अच्छा नहीं चल रहा है, दिख रहा है, दिखेगा, ये वाला मोटा है। एक सर्किट है, इसमें लगा दिए बल्ब। क्या है ये, बल्ब। एक स्विच भी लगा देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बर्बादी नहीं हो। और उसके बाद चलो सर्किट को हम कंप्लीट कर दें। अब ध्यान से समझना, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि बाय कन्वेंशन करंट यहाँ से निकलेगा। ये आई करंट, इधर को आएगा आई करंट, इधर को आएगा आई करंट, इससे क्रॉस होके आई करंट, फिर वापस इधर आई, फिर वापस बैटरी। मतलब ये लूप चलते रहेगा, करंट जाएगा। अब देखो, अभी स्विच ओपन है ना, अभी स्विच ओपन है, इसमें जैसे ही डॉट डालेंगे टुम, स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्विच क्लोज होगा, करंट ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि स्विच को हम क्लोज कर दिए। अब स्विच क्लोज कर दिए तो यहाँ से करंट चला, आई चला, इसमें गया तो बल्ब को क्या करा दिया, ग्लो करा दिया। बल्ब को क्या कराया, ग्लो कराया, यानी कि बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब बात आता है यहाँ पे कि बल्ब ग्लो क्यों किया भाई। तो आप अच्छे तरह से पढ़ चुके हो, इसको हम अच्छे तरह समझा चुके हैं कि यहाँ से क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। सिंपली कहें तो हम लोग तो सर्किट में क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। अब ये एनर्जी इसमें जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको धकेल धकेल के उसको एनर्जी दिया। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे ही मूव कर रहे थे, ऐसे ही ऐसे कहीं कहीं घूम रहे थे। अभी एक के बार बोला, ये सेल बोला, सबको बोला इधर आओ इधर। उसके बाद एक के बार इतना एनर्जी दिया कि धड़ाम से अब दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एकदम ऐसे करते यहाँ आया तो एकदम अभी तक एनर्जी इसके पास पूरा बहुत सारा एनर्जी था। कौन दे रहा है एनर्जी, सेल। लेकिन जब ये एनर्जी लेकर के गया, देखो बात को समझते हैं। जैसे तुम्हारे पास अभी यहाँ पे इस वाला सिचुएशन में देखो एनर्जी था, इस वाला सिचुएशन में एनर्जी था, लेकिन जैसे ही सर पे ये पड़ा बॉक्स, ये बॉक्स सर पे पड़ा, इस एकदम फील करना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ तुम। एक जनरल सिचुएशन से हम लोग देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ तुम। अब ये बॉक्स पड़ा सर पे, उससे पहले एकदम कूद रहे थे यार रखाएंगे, लेकिन जैसे ही बॉक्स सर पे पड़ा तो बॉक्स पड़ा तो अब इसको ले जाते यहाँ पे सेकंड फ्लोर यानी कि आपका जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लाते आपका एनर्जी बहुत सारा क्या हो गया, लूज हो गया। बहुत सारी एनर्जी क्या हो गया, लूज हो गया। यानी कि यहाँ से एनर्जी था, यहाँ जाते जाते प्रोसेस में आपका एनर्जी लूज हो गया। ओके, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है यहाँ से मूव करने के लिए। अब क्या है कि एनर्जी लेकर के एकदम गया पूरा फास्ट, एकदम मूव करते हुए, और आते यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। ये बोला तुम्हारा एनर्जी को हम क्या करते हैं,
लूज करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये आया, इससे क्रॉस किया, सारा का सारा, उसका सारा नहीं मतलब बहुत सारा एनर्जी उसका क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उदास मन करके बेचारा फिर ऐसे लौटते हुए सेल के पास आया। तो सेल बोला मुंह क्यों लटकाए हुए हो? तो बोला कि सारा एनर्जी कौन ले लिया, ये ले लिया। तो बोला कोई बात नहीं, हम फिर देते हैं तुमको। फिर ये एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, फिर ऐसे गया। तो अब ये समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से ये गया ऊपर रखा, इसका एनर्जी खत्म हुआ, वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ पे। ये जो है बल्ब है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। बल्ब ग्लो कैसे करता है भाई? तो इसमें क्या होता है, ये इसमें रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है तो काफ़ी कोलिजन होता है उसमें, और इसका जो पार्टिकल्स है, जो भी इसका फिलामेंट वगैरह वो काफ़ी हीटेड हो जाता है, और हीटेड होने की वजह से वो ग्लो करने लगता है। तो भाई कोलिजन होगा तो एनर्जी का तो लॉस होगा ना, काइनेटिक एनर्जी है, कोलिजन होगा तो लॉस होगा ही। तो यहाँ पे इसका एनर्जी लॉस होता है, फिर ऐसे आता है। अब बात आता है पावर का या वर्क का। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ से ऐसे गया बल्ब में, बल्ब को ग्लो कराया ना, एक वर्क हुआ। बल्ब को क्या कराया, ग्लो कराया। पहले ये ग्लो नहीं कर रहा था, अब बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्क हो रहा है। बल्ब ग्लो किया मतलब वर्क हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ ले गया। तो अब एक बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे वर्क हो रहा है, वो बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेज यहाँ पे वर्क किए, यानी कि कुछ ना कुछ क्या हुआ, वर्क हुआ। अब वर्क हुआ तो फिर उसमें टाइम भी लगेगा, वर्क हुआ तो क्या हुआ, टाइम भी लगेगा। तो फिर वर्क को आप क्या चीज़ से डिवाइड कर दो, टाइम से। तो क्या मिल जाएगा आपका, पावर। क्या मिल जाएगा, पावर, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पावर निकाल सकते हो। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिलाते हैं, तो ये जो है पावर इक्वल टू हम लिखे वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये किसके द्वारा वर्क डन हुआ? तो आप कह दोगे आराम से कि ये कौन वर्क किया, चार्जेज, यानी कि वर्क डन बाय चार्जेज, वर्क डन बाय चार्जेज। इसमें कोई डाउट, कौन वर्क कर रहा है, चार्जेज, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क डन बाय चार्जेज पर यूनिट टाइम। समझ में आ रहा? अब इसको आगे थोड़ा हम बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, पावर को और थोड़ा देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं इसका। ये तो अभी भी लग रहा है कि जनरल फार्मूला ही है। अब इसको करंट वगैरह से कनेक्ट करके देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करके देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि वर्क डन का कंसेप्ट इसमें कैसे आया, क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा, इसको नोट कर लेना है, हम मिटाते हैं। तो चलो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ, वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन अब बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि अब ये जो है वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क किसके द्वारा हो रहा है, चार्जेस के द्वारा हो रहा है, ये डिफरेंस आ गया। अब समझते हैं इसको आगे। तो आगे हम थोड़ा सा पीछे आप लोग को ले चलना चाहते हैं, पीछे थोड़ा सा जो आप सीख के आए हैं ऑलरेडी उसको दोहराना चाहते हैं, क्योंकि उसका यूज है मेरे पास। तो चलो आप एक बात बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप क्या सीखे थे, V इक्वल टू क्या सीखे थे, तो V इक्वल टू आप सीखे थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद है। V इक्वल टू क्या सीखे थे, W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आप सीखे थे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आप सीखे थे, एक तो हो गया भी, एक अब यहाँ से हम कुछ भी आराम से इसका यूज कर लेंगे कि यूनिट चार्ज को कि जैसे क्या सीखे थे आप पोटेंशियल डिफरेंस में भी में कि यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम उसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, V इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। एक और चीज़ आप सीखे थे, एक सीखे थे आप I, करंट का फॉर्मूला सीखे थे, करंट का क्या सीखे थे, I इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि किसी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्जेज पास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये दो चीज़ आप ऑलरेडी सीख चुके हो, एंड अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ गो एंड रिवाइज, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो V इक्वल टू W बाई Q आप सीख चुके हो, I इक्वल टू Q बाई T आप सीख चुके हो, और आई होप कि आप लोग रिविजन भी कर रहे हो। तो चलो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये भी एक सर्किट के अंदर ही है ना, ये भी क्या है, एक सर्किट के अंदर ही है, और I इक्वल टू Q बाई T एंड V इक्वल टू W बाई Q। अब देखते हैं इसका हम कैसे यहाँ पे यूज कर पाते हैं। तो चलो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू, इसको जब अब थोड़ा हम ये अभी मेन फॉर्मूला रहने देते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखो इसको जब ब्रेक करेंगे तो W बाई क्यू, तो ऐसे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी, W इक्वल टू क्यू भी। फिर इसको, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते, इसको W इक्वल टू क्यू भी कर दिए, कोई दिक्कत, बस क्रॉस कर दिए यहाँ 1 क्रॉस कर दिए, W इक्वल टू क्यू भी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि एक और इसमें यूज कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये क्रॉस, इसको जब करते हैं इसको, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। अब देखो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना है, इससे और इससे क्या निकाल सकते हैं। तो इससे और इससे आप निकाल सकते हो, इससे देखो इसमें भी हम q का वैल्यू ही निकाल लेते हैं और उसके बाद दोनों q को इक्वल कर देंगे। जैसे इसको ऐसे कर, इस q को वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, जैसे ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो हम इस वाला q का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, यानी कि w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस q का वैल्यू डालेंगे तो आई टी इंटू भी, यानी कि w इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई टी। w इक्वल टू क्या आ गया इन दोनों से, वी आई टी। समझ में आ रहा बात, देखो फिर से v इक्वल टू क्या था, w बाई क्यू, आपको याद है, तो क्रॉस किए तो w इक्वल टू क्यू भी आ गया, इक्वेशन 1 मान लिए। फिर है i इक्वल टू क्यू बाई टी है, ओके, तो फिर क्रॉस किए तो q इक्वल टू आई टी आ गया। अब क्या है ना कि इस q का वैल्यू यहाँ पे डाल दिए तो ऑलरेडी v पहले से था, और फिर q का क्या है, आई टी, तो आ गया w इक्वल टू वी आई टी। अब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और एक चीज़ आप समझ भी गए होंगे कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलो p इक्वल टू क्या है, w के यहाँ पे यूज कर लिए वी आई टी यूज कर लिया, और फिर ये t नीचे है, टी कैंसिल आउट, यानी कि एक फॉर्मूला आपके लिए तैयार है, पावर इक्वल टू क्या आ गया, वी आई, पावर इक्वल टू वी आई। इसको फिल करना है। ये बात समझ में आया कि नहीं, अरे आया ना, चलो तो आ ही गया। तो p इक्वल टू क्या आ गया, वी आई। ये कैसे आया, यहाँ आपका डेरिवेशन है, यहाँ आपका बस थोड़ा सा कंसेप्ट पिछला यूज किए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। एक फॉर्मूला आ गया पावर निकालने के लिए, कि पावर अगर किसी सर्किट में निकालना है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट हो गया, अभी तक तो ये जनरल था। अब देखो पावर निकालना है तो क्या करना है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट पावर। यानी कि किसी सर्किट में पावर निकालना है, किसी सर्किट में, जैसे अभी एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो नोट कर लो, एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिटाते हैं इसको, आप लोग बड़े चालाक हो, आसानी से समझ जाओगे। तो अब आपका आ गया P इक्वल टू वी आई। मतलब ये कि एक सर्किट अगर होगा इस तरह से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब बात आता है कि पावर का कंसेप्ट क्या है यार सर्किट में। तो एक बात तो समझ में आया कि चार्जेज जितना वर्क करेगा पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, पावर होगा। लेकिन थोड़ा और देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं इसको। अब चलो, इससे क्या आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, ओके, अरे बोलो ओके, चलो आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम बोलेंगे, अब क्या हम बोलेंगे ये कि ये जो है कितना पावर सप्लाई कर रहा है। क्या बोलेंगे, ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है। या हम ये बोलेंगे कि ये जो बल्ब है, ये कितना पावर यूज कर रहा है, ये कितना पावर दे सकता है, कितना पावर तक, कितना एनर्जी तक ये अपना लाइट दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे P इक्वल टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई करंट। जनरल हो गया, ठीक है, P इक्वल टू वी आई। इस सर्किट में जितना करंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज़ से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। गॉट इट। चलो, अब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है। जैसे मान लो कि 10 वोल्ट है और करंट जो है 2 एम्पियर, तो बाई पावर कितना होता, तो पावर हो जाता 10 इंटू 2, यानी कितना हो जाता 20। अब आता है यूनिट क्या होगा, 20 के बाद यूनिट। तो यूनिट आपको याद है, पावर का यूनिट क्या होता है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो देखो P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन टी, P इक्वल टू W अपॉन टी। अब W क्या होता है, वर्क डन जो कि जूल, और T क्या होता है, टाइम।
मतलब कि सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का एक स्पेशल नेम था, वो क्या था? वाट। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पावर कितना हो गया? 20 वाट। ओके, तो ये पावर हो गया 20 वाट। तो आपको यूनिट भी याद रखना है वाट, जो जूल पर सेकेंड होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बहुत तरह तरह का चीज़ इसमें देखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लेना है। P इक्वल टू वी आई का यूज आपको एक सिंपल तरीका से समझ में आ गया, कहाँ यूज करोगे। अब देखो यूनिट का बात चला है तो थोड़ा यूनिट को हम लोग और भी डिटेल से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट का बात चला है तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। भाई पूछा जाए वाट क्या है, तो वाट क्या है? जूल पर सेकेंड, यही ना है। अरे भाई इसी से ना जरूरत है, जूल और सेकेंड से ना, वाट से क्या मतलब है? मेरा नाम नीतीश है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, तब जा करके फेस वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे फेस वैल्यू किसका? जूल पर सेकेंड। तो इसलिए आपको पूछा जा सकता है वाट क्या है, अगर नहीं याद रहा तो वाट लग जाएगा। ओके चलो, तो वाट क्या है? जूल पर सेकेंड। जैसे ऐसे हो कि वाट इज 1 वाट, ठीक है। 1 वाट क्या होगा भाई? तो 1 वाट क्या होगा? तो 1 वाट होगा 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि कुछ ऐसे अगर डिफाइन करना रहे कि बताओ भाई 1 वाट क्या होता है, डिफाइन द पावर ऑफ 1 वाट, तो क्या होगा? तो आप बताओगे 1 वाट पावर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि जब कहीं भी जब 1 सेकेंड में कितना वर्क हो, 1 सेकेंड में कितना वर्क हो? 1 जूल वर्क हो। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा पर सेकेंड कितना जूल का वर्क हो? 1 जूल। या पर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्जेस द्वारा कितना एनर्जी यूज हो, या रजिस्टर द्वारा कितना एनर्जी यूज हो? 1 जूल, ठीक है। क्योंकि सब 1 लेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 वाट। 1 वाट पावर को आई होप कि आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 जूल पर सेकेंड अगर, या यूनिट टाइम में 1 जूल वर्क हो, या 1 जूल एनर्जी का कंजम्पशन हो, तो वहाँ पे पावर क्या कहलाएगा? 1 वाट। ओके, तो ये था पावर। अब देखो ये बहुत बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है वाट का, मतलब कि सबसे छोटा यूनिट है। देखो सेकेंड में बात कर रहा है ना, तो बहुत ही छोटा यूनिट है। तो इससे थोड़ा बड़ा, जैसे कि ये जो है हम लोग का करेंसी में सबसे छोटा अभी करेंसी क्या चल रहा है? 1 रुपी। तो ये 1 रुपी की तरह है, ठीक है। लेकिन आपको 1 रुपी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए अभी 500 वाला कोई डिनोमिनेशन, क्योंकि हर एक काम 1 रुपी से हो सकता है नहीं। जब बहुत सारा पैसा आपके पास होगा तो एक एक रुपया करके गिन पाओगे नहीं। उसके बाद क्या चाहिए आपको? 500 का चाहिए। उससे भी ज़्यादा होगा तो क्या चाहिए? 2000 का नोट चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही छोटा, जस्ट लाइक आवर करेंसी 1 रुपी, एक 1 रुपी नोट की तरह है वाट। तो इसका जो बड़ा यूनिट होता है, इससे फिर बड़ा यूनिट आपका आएगा किलो वाट। ओके, तो किलो वाट से घबराना नहीं है, बस इसी का। किलो का मतलब क्या होता है? तो किलो का मतलब होता है 1000, प्रीफिक्स है, ठीक है। और फिर वाट, मतलब कि कुछ ऐसे कहे कि किलो वाट का मतलब क्या हुआ? 1 किलो वाट का मतलब क्या हुआ? तो 1 किलो वाट मतलब KW इक्वल टू कितना वाट? तो 1000 वाट, ठीक है। 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट। जैसे ये 1 रुपया, तो ये कितना रुपया? 1000 रुपया। मतलब ये 1000 रुपया का करेंसी है, जो कि अभी हम लोग के यहाँ बैन हो गया है। 1000 रुपी करेंसी। समझ में आ रहा बात? अब किसी को भाई इससे भी बड़ा यूनिट चाहिए, इससे भी बड़ा चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। ये किलो वाट, अभी इसी से हम लोग का फिर मेगा वाट होता है, तो वो सब बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे तरह तरह का। तो ये 2 यूनिट रहेगा, किलो वाट एंड वाट, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब यूनिट का बात खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेपरेट केस है जिसको हम लोग अलग ही सेपरेटली स्टडी करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं पावर का कुछ और फॉर्म। एक तो ये सिंपल फॉर्म है कि पावर जो है निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं इसके साथ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और आपको फील आ रहा होगा क्या क्या कर सकते हो। तो फिर आते हैं, तो फिर आप क्या पढ़े हुए हो? तो आप पढ़े हुए हो कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। अरे पढ़े हो ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR। ओके, फिर आप पढ़े हो I इक्वल टू V/R, ये भी पढ़े हो, ठीक है। फिर आप पढ़े हो, फिर क्या पढ़े हो? तो फिर पढ़े हो, चाहे इसी को लो ना,
आर इक्वल टू आप क्या पढ़े हो, तो आर इक्वल टू पढ़े हो वी बाई आई। अब देखते हैं सबका यूज कर करके, अलग अलग कहीं मिले कुछ और मिले, तो चलो भी का हम यूज क्या कर लेते हैं, ये वाला, इसका हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। तो भी इक्वल टू आई आर है, तो चलो हम भी के बदले यहाँ पे आई आर यूज कर लिए, मतलब आगे क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू इसके पे आई आर कर लिए, तो आई आर इंटू आई, मतलब क्या आ गया भाई, तो आई स्क्वायर आर। एक और नया पावर का फॉर्मूला आ गया कि हो सके जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता हो सर्किट में, करंट और रेजिस्टेंस पता हो, तो भी आप पावर निकाल सकते हो, तो भी आप पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है। 2 फॉर्मूला हुआ, अब तीसरा एक और देखते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला कब है, जब आपको क्या पता हो, करेंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के फॉर्म में है। एक और देखते हैं, तो आप एक और क्या कर सकते हो, तो एक और देखो, फिर इसको नोट कर लेना है, फिर आप क्या कर सकते हो, तो P इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, तो P इक्वल टू आप कर सकते हो कि I, यहाँ से देखो तो I इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, अरे बोलो, I यहाँ छोड़ दिया, R को नीचे भेज दिया, तो I इक्वल टू वी बाई आर। अब हम क्या करते हैं, इस I का वैल्यू इसमें यूज कर लेते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई के जगह पे क्या यूज कर लेंगे, V बाई आर, मतलब फिर एक क्या हो सकता है, V स्क्वायर बाई आर। बोलो, तो एक और फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसकी ये जो है किस फॉर्म में है, तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म। तो आप लोग के पास अब 3 फॉर्मूला हो गया पावर का, एक P इक्वल टू वी बाई आई, वेरी सिंपल, फिर देखिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, जो करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब क्वेश्चन में किस फॉर्मूला को यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। इतना तो भाई साहब आपको खुद करना होगा, ठीक है, इतना के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो P इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूला को ठोक लेना है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लो, इस पर फिर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ये तीनों फॉर्मूला 1 2 3 कैसे आया वो आप देख चुके हैं। चलो, तो इस तीनों में से किसी भी तरह से आप पावर निकाल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा एनर्जी वाला बात था, तो एनर्जी वाला बात भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये पावर वाला तो 3 हो गया, मतलब पावर इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर बाई आर, एंड P इक्वल टू आ गया क्या था, आई स्क्वायर आर। ये 3 आ गया। ठीक है, अब आते हैं, ये तीनों फार्मूला को आप लोग याद रखना है, कहाँ कहाँ यूज करोगे आप लोगों को खुद फील आएगा, कुछ हम फील करवाएंगे क्वेश्चन के साथ। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एनर्जी का भी काम कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो P इक्वल टू पढ़े थे हम लोग क्या, E बाई टी। P इक्वल टू क्या पढ़े थे, E बाई टी। जैसे आपको किसी सर्किट में निकालना रहे कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, ठीक है, कौन, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, कौन बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टोटल कितना, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो फिर उस एनर्जी को आप निकाल करके फिर उससे आप निकालोगे कि आपको कितना बिल पे करना होगा। तो पहले हम लोग एनर्जी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू E बाई टी है, आया। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पावर इनटू टाइम। क्या लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। अब कुछ नहीं है, जो अभी आप 3 सीखे हो उसी पावर को यूज करना है। पहला सीखे हो वी आई, दूसरा सीखे हो वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा सीखे हो आई स्क्वायर आर। तीनों को यूज कर लेना है, फिर एनर्जी का 3 फॉर्मूला मिल जाएगा, ये कोई अलग नहीं है। ओके, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला में P यूज करो वी आई, तो E इक्वल टू आ जाएगा वी आई टी। पहला हो गया एनर्जी का, यानी कि पहला एनर्जी का क्या हो गया, E इक्वल टू वी आई टी। किसी सर्किट के अंदर उसके रेजिस्टेंस, उसके जो भी एप्लियंसेज हैं वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड कितना देर तक चल रहा है ये पता चल जाए तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये टाइम क्या है कि कितना देर तक, जैसे ये एक बल्ब जल रहा है मान लो, तो ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब जो है, फिर हम लोग देखेंगे कि ये बल्ब जो है मान लो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये जो है 5 मिनट तक जल रहा है। ठीक है, 5 मिनट तक जल रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये सब चीज़ बहुत सारा होगा, पहले इसको नोट कर लो। तो E इक्वल टू क्या आ गया, वी आई टी। अब दूसरा एक और यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा,
तो पी के जगह पे यूज कर लो v²/r इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा v²r/t यानी कि v²t/r, ये फॉर्मूला भी हो गया आपका v²r इंटू टी। अब आगे एक फॉर्मूला है E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू इस बार इसका यूज कर लेते हैं, तो इसका यूज कर लोगे तो I²R ठीक है। ये 3 फार्मूला आप यूज करोगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, टाइम तो सब में रहेगा ही, यहाँ रेजिस्टेंस एंड करंट के टर्म में है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के टर्म में। इन तीनों में से किसी भी फार्मूला का, वो तो गिवन डेटा पे डिपेंड करेगा कि आप किस फार्मूला का यूज करोगे, और इन तीनों का यूज करके हम लोग तरह तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये एनर्जी का कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट सीखना है, उसको सीख लेते हैं। वोल्टेज पावर रेटिंग। जैसे आप जब कुछ भी खरीदते हो, यानी कि जैसे बल्ब खरीदे, ट्यूब खरीदे, फैन खरीदे, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस खरीदते हो, तो उस पर एक चीज़ लिखा हुआ होता है। जैसे ट्यूब है या बल्ब भी आप लेते हो, तो बल्ब पे देखोगे, उसको पलट के नीचे वाला पार्ट पे, तो नीचे वाला पार्ट पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आपको मान लो लिखा हुआ है 40 वाट 220 वोल्ट, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा रेटिंग, ठीक है। वोल्टेज पावर रेटिंग, ठीक है, या पावर वोल्टेज रेटिंग। जैसे लिखा हुआ है 40 वाट 220 वोल्ट, ये इस तरह से आपका किसी भी एप्लायंस पे लिखा हुआ रहता है। अब इसको समझना ये होता क्या है, ठीक है। 40 वाट 220 वोल्ट, क्या इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, और ये क्यों दिया हुआ रहता है, उसको समझना है। तो देखो ये क्यों दिया हुआ रहता है, तो ये वाट से तो आप समझ रहे हो क्या है, ये इसका क्या शो कर रहा है, पावर, ठीक है। ये वोल्ट से मतलब क्या है, तो ये शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्ट से क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, तो देखो भाई, जो आप ये बल्ब या कुछ भी खरीदे ना, तो इस पे ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 40 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि, पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि इस बल्ब को जलाने के लिए, ये जो बल्ब आप खरीदे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस खरीदे हैं आप, मान लो ये बल्ब है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए आपको कितना वोल्ट से सोर्स, कितना वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करना होगा, 220 वोल्ट से, ठीक है। यानी कि यू हैव टू कनेक्ट दिस बल्ब टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट पर कनेक्ट करोगे तो जाकर के ये क्या होगा, ये बल्ब जलेगा। अब ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट पे ही जलेगा, उससे कम पे भी जलेगा, लेकिन 220 वोल्ट से ज़्यादा पे अगर जाएगा, ये मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। 220 वोल्ट से ज़्यादा पे अगर जाएगा तो इट में फ्यूज, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो सकता है। अब इतना ही नहीं, इसके पीछे और भी हिस्ट्री छुपा हुआ है। पहले तो ये बात समझ में आ रहा है कि 220 वोल्ट क्या दिया है, कोई भी रेटिंग में भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस टू बी कनेक्टेड, कितना पोटेंशियल डिफरेंस से आप इसको कनेक्ट करोगे, वो ये देता है, ठीक है। उसके बाद अब और क्या देता है वो समझते हैं। तो देखो ये रेटिंग एकदम एग्जैक्ट, ये मैक्सिमम देता है कि मैक्सिमम आपको इतना से कनेक्ट करना है, उससे कम भी वोल्टेज होता है तो भी ग्लो करेगा, लाइट कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्स है। अब क्या है कि जब आप, इसका मतलब समझते हैं, जब आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे, जब आप इस बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे, तो वो कितना पावर यूज करेगा या कितना पावर देगा, कितना पावर यूज करेगा, तो 40 वाट, यानी कि 40 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो क्या करेगा, यूज करेगा। समझ में आ रहा बात, कि जब आप 220 वोल्ट से दोगे, 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे, तो वो बल्ब 40 जूल पर सेकेंड एनर्जी, 40 वाट का मतलब ही नहीं होता है जूल पर सेकेंड, तो 40 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में आपको देगा, या वो सीधे कहो कि एनर्जी यूज करेगा उस सोर्स से, ठीक है। तो ये बात है, ये 40 वाट का, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब इससे आप और भी बहुत कुछ निकाल सकते हो, और भी हम देखेंगे आप क्या क्या निकाल सकते हो। पहले इतना समझ में आया, इसका मतलब कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस टू बी कनेक्टेड, कि कितना मैक्सिमम आप कनेक्ट करोगे, फिर यह है कि कितना उस वोल्टेज पे कितना ये एनर्जी का यूज करेगा।
अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, तो इससे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम करंट। इससे क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम करंट। वो कैसे, देखो आपको एक फॉर्मूला दिए हैं हम, P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू क्या दिए हैं, वी आई, उसको यूज कर लेते हैं। तो देखो P इक्वल टू वी आई है, तो P कितना है 40 वाट। P कितना है 40 वाट, ठीक है, ये 40 वाट है। अब इसको जब आप कनेक्ट करोगे 220 वोल्ट से, मतलब V कितना यूज हो जाएगा 220, ठीक है 220। एंड I आपको कैलकुलेट करना है। आप समझते हैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, उसका मतलब समझना। तो I को छोड़ दो उधर, तो भेज दो, तो 40/220 कैंसिल आउट, यानी कि 2/11। फिर इसको इधर करेंगे तो 2/11 कितना हो जाएगा, डेसिमल 19, यानी कि 0.18 के आसपास आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। अब देखो इसको समझते हैं, ये क्या दिया, करंट दिया, क्योंकि है ना P इक्वल टू वी बाई यूज कर ली, तो ये क्या दिया, करंट दिया। अब ये करंट कौन सा दिया भाई, कैसा करंट दिया, तो देखो सब कुछ अभी बात हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम का बात हो रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम आप इतना से कनेक्ट कर सकते हो, तो मैक्सिमम पावर ये इतना दे सकता है, इससे ज़्यादा इसका एफिशिएंसी नहीं है, ये फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे भाई, तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट होकर के जाएगा इससे, तो वो है मैक्सिमम 0.18। कितना, मैक्सिमम 0.18। इससे ज़्यादा करंट नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि सब कुछ मैक्सिमम बात हो रहा है। मतलब कि एक इतना सा डेटा गिवन है, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो इसका मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ होगा, ठीक है। मैक्सिमम ये जो है क्या बता रहा है, तो ये मैक्सिमम बता रहा है कि भाई अब इससे ज़्यादा आप इसको कनेक्ट ना करो, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भी समझ में आया, ये बात क्लियर है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ये मैक्सिमम करंट कितना होगा वो देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मिटाते हैं इसको। जैसे मान लो है 100 वाट, नॉर्मली आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा 100 वाट, इस तरह से 200 वोल्ट 100 वाट, ओके। अब इससे आप क्या क्या डेटा निकाल सकते हो, पॉज करो और खुद कोशिश करो, जो अभी हम बताए हैं पॉज करो और खुद ट्राई करो, तभी सीख पाओ, ठीक है। आप लोग कर लिए, चलो। तो आप क्या कहोगे सबसे पहले भाई, क्या कहोगे कि ये 220 वोल्ट, सबसे पहले आप क्या कहोगे कि ये जो भी एप्लियंस है उसको मान लो कि ये क्या है, ट्यूब है, तो इस ट्यूब को आप मैक्सिमम कितना से कनेक्ट करोगे, 220 वोल्ट से। मैक्सिमम कितना से, अब देखो हमेशा 220 वोल्ट तो वोल्टेज रहता नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज घट गया, मतलब कि 220 वोल्ट से वो क्या हो गया, घट गया। कभी कभी आपके घर में क्या होता है ना, बल्ब फ्यूज हो जाता है। एक के बार देखते हैं कि क्या हुआ कि बहुत ही ब्राइट लाइट आया और बल्ब आपका क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या होता है उस समय क्या होता है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। वो सब थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर का लोचा होता है, या ऐसे भी शॉर्ट सर्किट से भी कभी कभी हो जाता है। तो वोल्टेज आपका बढ़ गया, मतलब कि इसका कैपेसिटी कितना था, 220 वोल्ट मैक्सिमम कनेक्ट करने का, उससे कम हो सकता था, उससे कम पे वर्क करता, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, मतलब बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले 220 वोल्ट रेटेड है, मतलब आप क्या कहोगे कि 220 वोल्ट रेटेड है, इसका मतलब कि मैक्सिमम हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं 220 वोल्ट, ओके। दूसरा आप ये 100 वाट का मतलब क्या है, वो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये कितना पावर यूज करेगा, 100 वाट, यानी कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट करेगा। अब देखो हम कभी कंज्यूम भी बोल रहा है, कभी एमिट भी बोल रहा है, तो दोनों चीज़ हो रहा है ना। जैसे देखो ये जो सेल है, ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इस पर टाइम भी दे रहे हैं। ये बल्ब है, इस सर्किट में आई करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ओके, ये आई करंट जा रहा है। अब देखो भाई ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है,
यही बल्ब है मान लो 220 एंड 100 वाट, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर भी हम कितना दे दिए हैं 220 दे दिए हैं, भी कितना दिए हुए हैं 220, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बल्ब जो है इसका रेटिंग 100 वाट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पर सेकेंड, ये बल्ब पर सेकेंड कितना एनर्जी का यूज करेगा, तो पर सेकेंड यूज करेगा 100 जूल, क्योंकि 100 वाट का मतलब क्या होता है 100 जूल पर सेकेंड। अब एक और बात, दूसरा लैंग्वेज हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब समझो। एक तो बोल दे कि ये बल्ब कितना यूज करेगा, ये जो पावर दे रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, उसका कितना यूज करेगा 100 जूल पर सेकेंड यूज करेगा। दूसरा हम फिर कहेंगे कि ये एनर्जी कितना 100 जूल पर सेकेंड एमिट करेगा, तो भाई यूज कर रहा है तो ये लाइट के फॉर्म में एमिट ही कर रहा है ना, ठीक है। तो ये 100 जूल पर सेकेंड क्या कर रहा है एमिट कर रहा है या यूज कर रहा है, तो दोनों सिमिलर बात है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो इन दोनों का मतलब समझ में आया। 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड एमिट करेगा या यूज करेगा, 220 का मतलब 220 से मैक्सिमम ये। अब बताओ इस वाला सिचुएशन में ये करंट कितना जाएगा, आई कितना होगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, P इक्वल टू भी आई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा P इक्वल टू, तो P क्या है आपका 100, V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी यूज किए हैं आप 200, और I, तो I यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे 100 अपॉन 220 कैंसल आउट, यानी कि 5/11। अब यहाँ से करोगे तो 11 5 4, यानी कि ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 0.44 एम्पियर। अब ये 0.44 एम्पियर क्या हुआ, फिर से हमको एक बार बता दो भाई, इस बार क्लियर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट ये बल्ब 0.44 एम्पियर ड्रॉ कर सकता है। इससे ज़्यादा करंट जाएगा तो इट में फ्यूज। इससे ज़्यादा करंट कैसे होगा भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्यूज, यानी कि मैक्सिमम करंट इससे कितना जाएगा 0.44 एम्पियर। तो इस बार क्लियर हो गया ये रेटिंग वाला केस। आपको अब रेटिंग मिलेगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप समझ सकते हो। मैक्सिमम वोल्टेज टू बी अप्लाइड, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन पर सेकेंड ये देगा, फिर मैक्सिमम करंट आप इससे निकाल सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो इससे वोल्टेज पावर रेटिंग से। ओके, समझ में आ गया, नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंसेप्ट क्लियर करेगा। हमको पता है अभी बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि हम ऐसे ही पावर बता के निकल गए तीनों फार्मूला। अब आप लोग देख रहे हो कि सर तो तेजे बन रहे हैं, पावर तीन को पावर का बता दिए, 3 को एनर्जी का बता दिए और बढ़े जा रहे। तो ऐसा नहीं, अब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बस ये वायर जो है वो ये हो गया था। चलो तो अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो एक बहुत ही सुंदर सा हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग को नोट करना है और खुद पॉज करना है, पॉज करके खुद कोशिश करना है, ठीक है, ऑनेस्टली। चलो आप लोग कोशिश कर लिए, अब हम देखते हैं। ऑप्शन आपका गिवन है यहाँ पे, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, ओके, रेटिंग समझ रहे हैं, एंड 100 वाट, 220 वोल्ट एंड 100 वाट समझ में आ रहा है। अब दिमाग में आ गया होगा क्या क्या कैलकुलेट कर लोगे। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, मतलब कि देखो इसका रेटिंग कितना है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, लेकिन उसको यूज कितना पे कर रहे हैं 110। पहले ही हम बता चुके हैं कि 220 वोल्ट है वो मैक्सिमम है, उससे कम पे आप यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा पे यूज नहीं कर सकते हो। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि इसको 110 वोल्ट पे यूज किया जा रहा है, ठीक। मतलब केस 2 वो है, समझना है। सोल्यूशन देखते हैं। केस 2 है, पहला केस है केस 1 एंड केस 2। केस 1 में है कि इसका रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ओके, 220 वोल्ट एंड 100 वाट, समझ में आ रहा है बात। मतलब पावर कितना दे दिया है भाई 100 वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड कितना है 220 वोल्ट। ये बल्ब का मतलब कि जो बनाया गया मैन्युफैक्चरर है उसका रेटिंग है, उसके हिसाब से उसको पता है कि भाई आप इतना पे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम क्या किए कि अब हमको अवेलेबल तो है नहीं 220 वोल्ट पे, नहीं, हम बोले कि हम इसको कितना पे चलाएंगे 110 वोल्ट पे चलाएंगे। तो अब आप बताइए पावर कितना होगा,
ठीक है, ध्यान दो इधर 220 वोल्ट पे चल रहा है तो पावर कितना है 100 वाट, लेकिन हमको चलाना कितना पे 110 वोल्ट पे, तो पावर भाई क्या होगा, पावर इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ पे तो पावर पता था लेकिन ये तो होगा नहीं। तो चलो पावर का फॉर्मूला हमको क्या क्या पता है, तो पावर का फॉर्मूला याद रखना है VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, I स्क्वायर R। ठीक है, फिर है आपका V स्क्वायर बाई R। अब कौन सा आप यूज करोगे पावर का, तो देखो पावर का ये VI, तो VI यूज करोगे तो करंट नहीं है, I स्क्वायर R तो फिर रेजिस्टेंस और करंट दोनों नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं यूज करेंगे क्योंकि दो दो चीज़ कैलकुलेट करना होगा। फिर है ये V स्क्वायर बाई R, तो आप या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, दोनों में से कोई एक यूज करो। ठीक है, यानी कि V तो एक पता है, R अगर पता चल जाता है इसका, मान लो हम इसी को यूज करते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस किसी तरह से पता चल जाता है इसका, ठीक है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से हम लोग निकाल लेते हैं। तो बात अब कहाँ फंसा, रेजिस्टेंस पे। तो बल्ब का रेजिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस, कोई एक बल्ब है, ध्यान से देखो, तो बल्ब को तुम, कोई एक बल्ब है तो उसका जो रेजिस्टेंस अभी है वही रेजिस्टेंस बाद में ही रहेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। मतलब कि यहाँ इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस कहाँ होगा, इस सिचुएशन में भी होगा। यानी कि अगर इस सिचुएशन से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब का वायर तो चेंज नहीं ना हो रहा है, दोनों की सिचुएशन में वायर तो सेम है, और जब वायर सेम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इससे कैलकुलेट करके वहाँ पे यूज करें। प्लान समझ में आया, स्ट्रैटेजी समझ में आया, क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब कि ये इसको लॉक करो, इसको लॉक करो, इसी को हम लोग यूज करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब यहाँ सोचो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो P और V पता है तो इसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब क्या, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है ना, तो उसका यूज कर लेते हैं। यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस देखो थोड़ा, फर्स्ट क्रॉस देखो, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। मतलब V कितना है 220, 220 का स्क्वायर, P कितना है 100, ये रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस। अब इस मतलब कि 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये बात समझ में आया। यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिए और यही रेजिस्टेंस हम यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, तो R इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो गया, तो R इक्वल टू आ गया। मतलब कि अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर बाई R। यहाँ से V, तो V यहाँ इस वाला केस का यूज करेंगे 110 का स्क्वायर और R, तो R इतना होगा। मतलब कि R आपका क्या हो जाएगा, तो R का आप यूज करोगे तो हो जाएगा 220 इंटू 220, 220 इंटू 220, और ये हो गया अपॉन 100 होगा, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर करते हैं, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, मान लो इसको नोट कर लेना है, मिटाते हैं हम, इधर करते हैं। चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 110 इंटू 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220। अब 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब कितना हो गया 110 इंटू 110 बाई 22 इंटू 22। मतलब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना होता है 121 पे 00 अपॉन 484। ठीक है, इतना होगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। यानी कि पावर आपका आ जाएगा तो यहाँ से जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पावर होगा। और आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सेम पैटर्न पे है। हमको ये इंश्योर करना है कि आप लोग सीखे कि नहीं। तो चलो, इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है एकदम सेम। और इसमें एक कंसेप्ट हम सिखाने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना है, जो कि बहुत बार आपको मिस्टेक करा देता है। चलो, तो फिर केस 1 केस 2 कंसिडर करेंगे।
केस 1 एंड केस 2। अब आप लोगों को पता है केस 1 में क्या है, तो केस 1 में रेटिंग वोल्टेज यानी कि पावर वोल्टेज एंड पावर रेटिंग है, तो वो क्या है, तो पावर रेट 1 के अकॉर्डिंग कितना है 40 वाट। ओके, फिर वोल्टेज क्या है, ये मैक्सिमम पावर मैक्सिमम वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, अब है कि इसको ये जो है एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वाट एंड 220 समझ में आ रहा है, इज यूज्ड इन अ सर्किट ऑफ सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट। 220 पे यूज करना था, लेकिन यूज कितना पे हो रहा है 100। पिछला में कितना पे यूज हो रहा था 110 पे। ठीक है, देखो पिछला का हम आंसर आप लोग पे छोड़ दिए हैं, उसको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन बचा हुआ था, सॉल्व करके कमेंट करोगे, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले में बताएंगे कि कौन सबसे पहले किया, और कमेंट करो यार, इट्स कंपलसरी। चलो तो इधर आते हैं, तो केस 2 में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना दे रहे हैं 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे इस पे चलाना चाह रहे हैं और पावर कैलकुलेट करना है। तो फिर वही है, हमको यहाँ पे पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, P = V² अब यहाँ से यूज करेंगे पावर, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर है दिया हुआ 40, V कितना है 220 इंटू 220 था, हाँ 220 और R, तो R निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 इंटू, बहुत ज़्यादा हो गया ना, 220/40। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस R का वैल्यू यहाँ पे मतलब ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये 11 और ये 110। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अब ये R आ गया आपका यहाँ पे 110, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो ही जाएगा। 11 × 11 कितना होता है 121 इन पे 10 मतलब 1210। चलो अब इसको हम लोग यूज कर लेंगे R को यहाँ पे, मतलब कि पावर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ, V² यानी कि V × V/R। तो R इक्वल टू क्रॉस किए 40 नीचे आ गया, कैलकुलेट कर दिए, तो कैलकुलेशन में 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 0 से 0 कैंसिल आउट किए, तो फिर देखो ये 4 बचा, तो 4 से 2 टाइम्स 2 से यहाँ के तो 11, फिर 2 बचा तो 2 से यहाँ, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, समझ लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 1210। अब इस R को यूज करते तो P इक्वल टू क्या यूज करेंगे V²/R। तो V² तो V कितना यूज करेंगे 100 इंटू 100। ठीक है, और R तो R यहाँ पे निकाले हैं 1 2 1 इतना, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000/121। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेना है, बताना है, ये हो जाएगा वाट। इसका भी आंसर आप लोग को बताना है, इतना आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग देख लिए। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये अब हमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन से, अब इसमें हमको बताना क्या था वो समझो। कभी कभी आप क्या गलती करोगे उसको, जैसे बल्ब का जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन में कहाँ से निकाले हैं, तो जो उसका रेटेड है, जो रेटिंग है उस वाला वोल्टेज का यूज करके। जैसे इस क्वेश्चन में 2 वोल्टेज था ना, 2 पोटेंशियल डिफरेंस था, एक 220 था और एक क्या था 100 था। ठीक है, 2 पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा यूज करना है, तो जो रेटेड हो। ठीक है, क्योंकि ये रेटेड है, मैन्युफैक्चरर ने किया है, तो उसको पता है कौन मटेरियल लगाया है और उस हिसाब से वो रेटिंग किया है, ताकि उसका जो है रेजिस्टेंस उसके हिसाब से सूट करे, फिक्स करे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको यूज करना है रेटेड, जो वोल्टेज रहेगा, रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसी का यूज करना है जब आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो। यानी कि यू कैन नॉट यूज दिस पोटेंशियल डिफरेंस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ये मिस्टेक नहीं करना है, एकदम अलर्ट रहना है। यानी कि इसको नोट भी कर लेते हैं हम लोग, कहीं यहाँ पे नोट कर लेते हैं एकदम ध्यान से। ये गलती करोगे गड़बड़ हो जाएगा, अलर्ट। ठीक है, यू हैव टू यूज रेटेड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंस। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे बल्ब है आपका, फैन है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको रेटेड वोल्टेज का यूज करना है। यू कैन नॉट यूज दिस वोल्टेज। ओके, यू हैव टू बी कॉशियस। चलो तो ये है, इसको नोट कर लो, उसको अच्छे से नोट कर लेना है नोट्स में।
चलो, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, आज का ये टॉपिक में से नहीं है, लेकिन हमको पता है आप लोग को जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम पढ़ाए हैं, कुछ सॉल्व भी कराए हैं, तो आप लोग बहुत सारा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो एक क्वेश्चन इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है। मतलब आज हम नहीं करवाएंगे, आप लोगों को सॉल्व करके और बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इसको हल्के में मत लेना, दिस इज़ चैलेंज टू यू ऑल, ठीक है। ये चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरह लो और सॉल्व करके दिखाओ। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं और सबसे पहले किसका आंसर आता है और सबसे करेक्ट किसका आंसर आता है, फिर अगले वीडियो में उसका नाम मेंशन किया जाएगा। तो ये आप लोग के लिए चैलेंज है और इसको इग्नोर नहीं करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। समझ लो। तो देखो क्या निकलना है, ये तो दिख रहा है, इसको नोट कर लेना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AD। देखो AD के अक्रॉस निकालना है। देखो ABCD, तो आपको AD के अक्रॉस निकालना है। ये कहने का मतलब क्या है कि एक AD का मतलब एक जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल मान लो A पे है तो निगेटिव कहाँ होगा, D पे, या निगेटिव A पे है तो पॉजिटिव कहाँ होगा, D पे। मतलब समझ रहा है, सर्किट एक A एक D, ये दोनों पॉइंट सर्किट से कनेक्टेड है। अब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दिस इज रियली चैलेंज टू यू, इट विल चेक योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स वट एवर यू हैव लर्न सो फार, ठीक है। जितना आप सीखे हो, जितना अभी तक आप ग्रैस्प किए हो, उसको चेक करेगा ये कंसेप्ट। तो इसको इजी में नहीं लेना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन यूनिट वगैरह के बारे में, जो कि इसमें बहुत सारा रह गया। फिर इसमें जो अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस करना था वो सब भी नहीं कर पाए, तो अभी कंटिन्यू रहना है, इतना रिवाइज करके रखना है। फिर जो भी डाउट होगा वो आप लोग को बताना है। एंड अगर ये लगता है आप लोग को कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो लगता है कि हाँ ये कंटेंट जो यूज़फुल है, देन प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट इट। इट मीन्स प्लीज़ शेयर एंड बाय बाय।